का इजहार करने के लिए वहाँ पर आए हुए थे, और जो नहीं आ पाए, मैंने सुना उन्होंने अपने घरों में दिया जलाया है। और मुकेश अंबानी के अगर आप रेजिडेंस देखें तो उन्होंने भी जो है बड़ी खूबसूरत वहाँ पे सब कुछ कराया था, मैंने वो भी देखा था। और फिर खुशी में जिस तरह हेलीकॉप्टर से फूल वो बरसा रहे थे लोगों पे। जिस टाइम अंदर पीएम मोदी वहाँ पर थे, मौजूद थे, और कहते हैं कि उनकी कंट्री के अंदर कुछ भी होता है पूरी दुनिया उनको सेलिब्रेट क्यों करती है। अब जब उसकी इनोग्रेशन हुई तो इंडिया की तो समझ आती है, चले वो खुश हैं या जो भी उनके सिनेरियोज हैं, लेकिन उसके बरक्स हमने देखा कि दुबई के बुर्ज खलीफा में राम की जो उनकी मूर्ति है उसको लाइट अप किया गया है, और दूसरी जानिब अमेरिका के टाइम स्क्वायर पर 1 घंटे का राम की पिक्चर्स, राम की वीडियोज वो दिखाई जा रही है। हम लोगों का, मुसलमानों का वो ईमान नहीं रहा जो कभी 1400 सदियां पहले था। क्या करें? वो लोग नहीं है, कुर्बानी देनी पड़ती है किसी चीज़ को हासिल करने के लिए, खून देना पड़ता है, खून लेना पड़ता है। अभी क्या करें? अभी क्या करें, अभी तमाशा देखो। जय हिंद दोस्तों, भारत का पावर पूरी दुनिया में बहुत ही तेजी से बढ़ रहा है और भारत आज एक वैश्विक सुपर पावर बन चुका है। भारत आज के समय एक ऐसा देश है जिसको दुनिया भर में इज्जत की नजरों से देखा जाता है और दुनिया भर के कोने कोने में भारत का आदर सम्मान होता है। अब जब उसकी इनोग्रेशन हुई तो इंडिया की तो समझ आती है, चले वो खुश हैं या जो भी उनके सिनेरियोज हैं, लेकिन उसके बरक्स हमने देखा कि दुबई के बुर्ज खलीफा में राम की जो उनकी मूर्ति है उसको लाइट अप किया गया है, और दूसरी जानिब अमेरिका के टाइम स्क्वायर पर 1 घंटे का राम की पिक्चर्स, राम की वीडियोस वो दिखाई जा रही है। क्या वजूहत है सर कि दुनिया आज उनके एक बड़े इवेंट को हम कह देते हैं सेलिब्रेट कर रही है जिसमें हमारे मुस्लिम भी हैं, क्यों? देखिए, बेसिकली जो मुझे बात नज़र आती है ना इसमें, वो ये है कि सबसे पहले इंडिया जो है एक थिकली पॉपुलेटेड कंट्री है, और इकोनॉमी में अगर देखा जाए तो बहुत सारे लोग इसे देखते हैं एज अ मंडी के, कि बहुत बड़ी मार्केट है वो, और उस मार्केट की तरफ वो तवज्जो हासिल करना चाहते हैं। अमेरिका का जहाँ तक ताल्लुक़ है तो अमेरिका भी अपने इंटरेस्ट देखकर उसके मुताबिक यकीनी तौर पर चला करता है, और यही वजह है कि उसने पाकिस्तान के साथ देरपा जो ताल्लुकात थे, सीटों सेंटों के मुआहदे थे, उन सबको निगेट करके इंडिया की तरफ जिस तरह से हाथ बढ़ाया, और सोवियत यूनियन के साथ उसकी एफिलिएशन थी, लेकिन उस एफिलिएशन को भी नेगेट करके। अब दरअसल जब कल अयोध्या नगरी में प्रभु श्री राम का आगमन हुआ तो भारत में करोड़ों भारतीयों ने इस बात का हृदय की गहराइयों से जश्न मनाया। देश भर में दीपावली जैसा माहौल बनाया गया, घर घर प्रभु श्री राम के लिए दीपक जलाए गए, पटाखे और आतिशबाजियां चलाई गयी। इसी के साथ साथ सड़कों पर प्रभु श्री राम की रैली निकाली गयी और जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर लोगों के द्वारा प्रभु श्री राम के नारे लगाए गए। लेकिन ये सब केवल भारतवर्ष में ही नहीं हुआ, बल्कि दुनिया भर के कोने कोने में कल ये सब हुआ था। आपको बता दें कि संयुक्त राज्य अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क के टाइम स्क्वायर पर प्रभु श्री राम का चित्र लगाया गया था, और साथ ही साथ अमेरिका में रहने वाले सनातनी लोगों ने प्रभु श्री राम के मंदिर में जाकर पूजा पाठ की थी, सड़कों पर प्रभु श्री राम की रैली निकाली थी और जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर प्रभु श्री राम के नारे लगाए थे। इतना ही नहीं, फ्रांस की राजधानी पेरिस का भी हाल कुछ ऐसा ही था, जहाँ पर आईफल टावर के नीचे फ्रांस में रहने वाले जो हिंदू लोग थे वो प्रभु श्री राम की रैलियां निकाल रहे थे और जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर प्रभु श्री राम के नारे लगा रहे थे। इसी के साथ साथ कई और देश जैसे कि इजिप्ट, थाईलैंड, मोरक्को, मॉरिशस, यूएई, सऊदी अरेबिया, यूके, कनाडा, जर्मनी और रूस जैसे देशों में भी लोगों ने खुलकर प्रभु की आगमन की खुशियां मनाई और जोर जोर से चिल्लाकर प्रभु श्री राम के नारे लगाए। करेंगे सबसे पहले गिलगित बल्तिस्तान की। जी हाँ, गिलगित बल्तिस्तान जहां पर पिछले 28 दिन से यानी 28 डेज से प्रोटेस्ट चल रहा है और हमारा मीडिया जो है उसको कवर बिल्कुल भी नहीं कर रहा। जी हाँ, ये खबर बिल्कुल भी मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर नहीं दी जा रही कि गिलगित बल्तिस्तान के लोग जो है वो लास्ट 28 डेज से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, गंदम के दाम बढ़ाए गए हैं उसके खिलाफ वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, साथ साथ आजाद कश्मीर जिसे हम कहते हैं और पीओके जिसको भारत कहता है, जी हाँ बिल्कुल वहां पर भी प्रोटेस्ट चल रहे हैं। बिजली के दाम बढ़ाए गए हैं, उन लोगों को उनका हक नहीं दिया जा रहा, जिसके बाद मुसलसल प्रोटेस्ट चल रहा है, हंगामा है, लेकिन मजाल है कि हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया उस खबर को कवर कर ले। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मेन स्ट्रीम मीडिया कितना ज्यादा जो है उसको एक तरह से डिक्टेशन दिया जाता है या फिर उसमें सेंसर किया जाता है चीजों को। तो बिल्कुल ये खबर आप इसी वजह से बाहर निकलते हुए नहीं देख रहे, लेकिन गिलगित बल्तिस्तान के लोग बहुत परेशान हैं। 28 डेज से मुसलसल उनके यहाँ प्रोटेस्ट चल रहा है, लेकिन ना तो हमारे हुक्मरान जो हैं या हमारी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं और या फिर वो लोग जो गवर्नमेंट चलाते हैं, गिराते हैं, बनाते हैं,
उनके ऊपर भी कोई असर नहीं पड़ रहा। और साथ साथ आजाद कश्मीर यानी कि पीओके में भी जिस तरह के प्रोटेस्ट चल रहे हैं, बिजली के दाम बढ़ाए गए हैं, उन लोगों को उनका राइट नहीं दिया जा रहा, उसके ऊपर भी बहुत हंगामा है। लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लोग मुसलसल शोर मचा रहे हैं, मगर मजाल है कि हमारे हुक्मरानों के ऊपर जरा सा भी असर पड़े। और उसके बाद जब वो लोग ये कहते हैं कि हमें पाकिस्तान के साथ नहीं रहना, तो फिर इन्हें बहुत बुरा लग जाता है और ये कहते हैं कि जी ये तो गद्दार है, ये तो गद्दारी कर रहे हैं और ये गलत बात कर रहे हैं, पाकिस्तान के खिलाफ बात कर रहे हैं। लेकिन आप ये भी तो देखिए कि आपने उन लोगों का हाल क्या करके रखा हुआ है, किस तरह से उन्हें परेशान किया जा रहा है और किस तरह से उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं लास्ट 28 डेज से, लेकिन मजाल है कि हमारे यहाँ से कोई भी पॉलिटिशियन या एस्टेब्लिशमेंट का आदमी उनसे मिलने के लिए गया हो या उनसे बात करने के लिए पहुंचा हो। लेकिन बहरहाल हम इसके ऊपर आपको अपडेट्स देते रहेंगे। हम आगे बढ़े, हम आपको बताएं पाकिस्तान को इस वक्त सख्त जरूरत है कि वो भारत के साथ अपने टर्म्स को ठीक करे और इसकी जरूरत भारत को इतनी नहीं है जितनी पाकिस्तान को है। पाकिस्तान में जो प्याज आती है वो भी भारत से ही हम लेते हैं, लेकिन होता क्या है कि वो प्याज पूरी दुनिया का चक्कर काट के और तब पाकिस्तान तक पहुंचती है। इस वजह से उसके दाम भी बढ़ जाते हैं और इस वक्त भी जो प्याज के दाम है वो तकरीबन 350 पाक रुपीस जो है वो है। आप समझ सकते हैं कि अगर हम यहाँ वाघा बॉर्डर से या नजदीक से ले लें तो इसी प्याज के दाम जो है वो कम हो जाएंगे। लेकिन जाहिर है कि ऐसा करके हम अपने आप को नीचा कैसे दिखा देंगे, हमें भारत की जरूरत है। इसलिए हम अपनी नाक ऊंची रखने के लिए और अपनी झूठी शान बनाने के लिए हम उसी प्याज को पूरी दुनिया का चक्कर काटने के बाद घुमा फिरा के पाकिस्तान में ले लेते हैं और इस वजह से प्याज के दाम बढ़ जाते हैं और जो आम आदमी है उसकी पहुंच से हर चीज दूर होती जा रही है। पाकिस्तान में इस वक्त जो हाल है महंगाई का और लोगों का जो हाल है वो देखकर यकीनन अगर कोई जरा सी भी किसी में अकल हो तो वो भारत के साथ टर्म्स को ठीक करे और जो शिकायतें भारत को हैं पाकिस्तान से उसको दूर करने की कोशिश करे। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। अफगानिस्तान के साथ भी हमारे टर्म्स खराब है, ईरान का तो खैर आपको पता ही है, लेकिन अफगानिस्तान के साथ भी कल एक 10 दिनों के बाद जो है वो बॉर्डर खोला गया है और 10 दिन से बॉर्डर बंद था। वहां पे बहुत ज्यादा टेंशन थी टीटीपी को लेकर भी और दूसरी कई चीजें जिसके लिए अफगानिस्तान को शिकायत है पाकिस्तान से, तो ये बॉर्डर बंद कर दिए गए थे। 10 दिन ये बॉर्डर बंद रहे, लेकिन मजाल है कि हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया ने इस बारे में बात की हो। हम सिर्फ यही करते जा रहे हैं इलेक्शन कब है, इलेक्शन कहाँ है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, इसके अलावा पाकिस्तान में क्या हो रहा है इसके ऊपर हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया बात करने को तैयार नहीं है। बहरहाल 10 दिनों के बाद अब अफगानिस्तान की तरफ से बॉर्डर को खोला गया है। कितने दिन के लिए खोला गया है मालूम नहीं, मगर ये जरूर है कि पाकिस्तान ने अपनी एयर स्पेस बंद कर दी थी ईरान के लिए और कहा यह गया था कि ईरान की तरफ से आने वाली किसी फ्लाइट को जाने ना दिया जाए और अगर जाए तो उसको मॉनिटर किया जाए। और साथ ही साथ यही कुछ ईरान की तरफ से भी था कि पाकिस्तान की तरफ से अगर कोई फ्लाइट जाती है तो उसको मॉनिटर किया जाएगा। लेकिन